इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर के साथ अतीक के ससुर के घर से डायरी बरामद हुई है। पुलिस को सूत्रों के हवालों से खबर है कि डायरी में अतीक के कारोबारियों के नाम जुड़े हुए हैं और अतीक के सभी कारोबार की इसमें जानकारी दी गई है। खबर ये कि 5 राज्यों तक अतीक का कारोबार फैला हुआ था। इस नेटवर्क और नेक्सस को लेडी बॉस यानी कि शाइस्ता परवीन अतीक की पत्नी संभाल रही थी। गुंडागर्दी और रंगदारी के ये पूरे कारोबार को लेकर जानकारी डायरी में मिली है, यानी कि डायरी एक बहुत बड़ा सबूत साबित हो सकती है पुलिस के लिए। और अतीक के ससुर के घर से खबर ये कि डायरी मिली है। दरअसल अतीक का जो ससुराल है वहीं पर पुलिस को आशंका है कि शाइस्ता परवीन छिपी हो सकती है। फिलहाल ससुर के घर पर रेड डाली गई और वहां से घर से एक डायरी बरामद हुई है। इस डायरी में अतीक के करीबियों की जानकारी है, इसके साथ साथ कारोबार की जानकारी, और ये भी माना जा रहा है कि 5 राज्यों तक अतीक का रंगदारी और वसूली का कारोबार फैला हुआ था। वहीं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर यह कि गुड्डू मुस्लिम उड़ीसा में छिपा हुआ है। हिंदू नाम बदलकर गुड्डू मुस्लिम छिपा हुआ है। उसने अपना नाम आयुष चौधरी रखा हुआ है। गुड्डू मुस्लिम 24 फरवरी से फरार है, जब उसे उमेश पाल हत्याकांड में बम फेंकते हुए देखा गया था। ये वीडियो, ये सीसीटीवी और इसी के आधार पर गुड्डू मुस्लिम, जो कि 5 लाख का इनामी बदमाश है, अतीक अहमद का राइट हैंड, इसके पास कई राज छिपे हैं और उन सबको समझने के लिए गुड्डू मुस्लिम तक यूपी एसटीएफ पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। खबर ये कि वो ओडिशा में छुपा हो सकता है। तो अतीक के बाहुबल को लेकर दावा किया जाता है कि अतीक को जो संपत्ति पसंद आती थी वो उस पर कब्जा कर लेता था। उसी में से एक है अतीक का कोल्ड स्टोरेज, जिसे उसके अपनी पत्नी शाइस्ता के नाम कराया था और सालाना करोड़ों की कमाई करता था। माफिया अतीक ने मिट्टी से महल ऐसे ही नहीं बना दिया है। इस महल को अतीक अहमद ने गरीबों की संपत्तियों को लूटकर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर अपने बाहुबल के दम पर हासिल किया है और फिर उनके जरिए करोड़ों की काली कमाई की। माफिया अतीक अहमद को जो चीज पसंद आती थी वह उसे जबरन ले लेता था, कभी धमकी देकर तो कभी गलत दस्तावेजों के दम पर। ऐसा ही एक दावा झूसी अंदावा में बने कोल्ड स्टोरेज को लेकर भी किया जाता है, जिसे अतीक ने जबरन छीनकर अपनी पत्नी शाहिस्ता के नाम कर लिया था और हर साल 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए की कमाई करता था। ऐसे गोल्ड बैंक में जो उसको जान से भी ज्यादा प्यारा था। ये तस्वीरें हम आपको उस कोल्ड स्टोरेज की दिखा रहे हैं जिसको अतीक शाइस्ता का गोल्ड बैंक कहता था। ये कोल्ड स्टोरेज एक ऐसी जगह है जहां पर एक समय में 2 लाख बोरी रखने की जिसकी क्षमता थी, और अगर इसकी डिटेल की बात करें तो यहाँ पर किसानों से एक बोरी के लिए 135 रुपए वसूला जाता था। कुल मिलाकर मोटे तौर पर एक साल में यहाँ पर 2.5 से 3 करोड़ की आमदनी होती थी। अतीक की पत्नी शाहिस्ता इस कोल्ड स्टोरेज को अपनी गोल्ड बैंक मानती थी। कोल्ड स्टोरेज से होने वाली कमाई को माफिया का परिवार अपराध और महंगे शौक पूरे करने में लगाता था। 2 साल पहले सरकार ने यहाँ बुलडोजर चलाकर इसे खंडहर में बदल दिया।